नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एक और क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और साथ ही हम उस बुक को देखेंगे जिस बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का एक शब्द उस बुक से आया हुआ है और उस बुक की हम इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन है, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ में एस तरंगों से पूर्व पी तरंगें अभिलिखित की जाती हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भूकंप लेखी मतलब भूकंप से जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है सिस्मोग्राफ से, और अर्थक्वेक से जो पी तरंगे और एस तरंगे होती हैं उससे क्वेश्चन आया हुआ है। और इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम में पूछ चुकी है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो हम सीधे इसकी सोर्स पर चलें और देखेंगे कि इसका आंसर उस बुक में दिया हुआ है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो सोर्स क्या है। तो भाई फिर से इसका सोर्स 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उससे इसका सोर्स आया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। और उसका जो पूरा एक शब्द आपको इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसका जो 3rd चैप्टर है, जो हमारा आंतरिक संरचना से संबंधित है पृथ्वी की, उसमें ये दिया हुआ है, आप देखिए पढ़ सकते हैं। पी तरंगों व एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। अगर आपने स्टेटमेंट सही से पढ़ा हो तो इसमें बोल रहा है कि भूकंप लेखी में एस तरंग से पूर्व पी तरंग अभिलिखित की जाती हैं। एकदम सही होगा, क्योंकि हमने अभी बुक में देखा है कि पी तरंगे जो होती हैं बहुत स्पीड से चलती हैं। और सिस्मोग्राफ कहाँ पे होगा? पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी पर सबसे पहले जो पी तरंगें पहुंच रही हैं, इसका मतलब है भूकंप लेखी पर भी जो पी तरंगें हैं वो पहले अभिलिखित होंगी। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और इसका स्टेटमेंट भी हमने देख लिया है 11th क्लास की एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं इसका 3rd चैप्टर। फिर इसके बाद उसी क्वेश्चन का हम दूसरा स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसमें बोल रहा है, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। आगे पीछे कंपन करने का मतलब है, अगर तरंग दिशा ये है तो जो कण हैं वो भी इसी साइड होंगे, मतलब एक दूसरे के समानांतर होंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर कण इस दिशा में जा रहे हैं तो तरंग की दिशा भी इसी दिशा में होगी। और दूसरा जबकि एस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा ऑप्शन ये बोलना चाह रहा है कि पी तरंगें जो होती हैं वो समांतर दिशा में, जबकि एस तरंगें जो होती हैं वो समकोणीय दिशा में ऊपर नीचे कंपन करती हैं। तो आप देखिए इसी बुक का ये हमारा जो है उसी बुक में उसी पैराग्राफ के नीचे ये दिया हुआ है, भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों में की संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। जिस दिशा में पी तरंगें चल रही हैं उसी दिशा में जो तरंग कण होते हैं उनको फोर्स दबाव डालती है। तो क्वेश्चन ऑप्शन में भी यही था और आंसर में भी हमारा देख सकते हैं यही है। अब एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में, ऊर्ध्वाधर तल का मतलब होता है ये लंबवत, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत। तो ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि पॉइंट जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही क्या है? सही है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। अब जो हमारा आंसर तो हमको पता चल गया कि आंसर हमारा सी है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही हैं। लेकिन ये जो 11th क्लास की बुक है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? 11th क्लास की बुक से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक शब्द यहाँ से
दिया गया है। तो क्या यूपीएससी में और भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं? तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ये मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बुक हैं 11th क्लास में, एक भारत का इतिहास भारत का भूगोल है, और दूसरा ये विश्व का भौतिक पर्यावरण, ऐसे करके ये बुक है 11th क्लास की, फिजिकल ज्योग्राफी की है। तो ये दोनों बुक से न जाने कितनी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस की भी क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। अब देखना इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। ये हमारा जो विषय सूची है 11th क्लास की बुक की, ये विषय सूची दी हुई है भूगोल एक विषय के रूप में। इसमें भूगोल की चर्चा की हुई है इन्हें। फिर यहाँ पे बताया इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास में जितनी भी जो नेबुला वाली जो अवधारणाएं जो भूगोल वैज्ञानिकों ने दी हैं वो दी हुई हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही 3rd चैप्टर है जहाँ पे भूकंप ज्वालामुखी से संबंधित चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। फिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण, इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और हमारी जितनी भी वो महासागरीय तल विस्तार थ्योरी, ये सब इसमें कंप्लीट किया हुआ है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर का इन्होंने इतने में बता दिया। 3rd चैप्टर में जो 3rd यूनिट है ये पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में है। फिर 4th यूनिट पूरी की पूरी जलवायु से रिलेटेड है, मतलब क्लाइमेट पूरा का पूरा। इसमें वायुमंडल का संगठन, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन, तापमान, फिर हमारी वायुमंडल में जल जो आर्द्रता होती है वो, फिर विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, पूरा का पूरा एक क्लाइमेट कंप्लीट कर दिया इसमें। कितने पेजेस में? 80 से 116। फिर आप देखिए जल महासागर के बारे में, पृथ्वी पर जीवन, जैव विविधता और जितने भी नेशनल पार्क हैं इन सब से संबंधित चीज़ों के बारे में इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वो कैसे होते हैं, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय वन कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसे जानवर रहते हैं। तो एक बुक में सिर्फ 150 पेजेस में उन्होंने पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया है, 150 पेजेस में। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी तो हमारा यहाँ से कंप्लीट। तो ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी कम पेजेस में इन्होंने एक ही बुक में पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। तो इसका एक एक पॉइंट बहुत ही गहरा है, और आपको ये बुक कम से कम 2 से 3, 4, 5 बार भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो इस बुक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। फिर इसके बाद आज जो हमारा वीडियो है हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको आंसर पता चल गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया। लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं और कई लोग शेयर भी करते होंगे, लेकिन थोड़ा और शेयर करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट और सही में जेन्युइन लगता हो, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको सही चीज़ दे रहा हूँ, तो मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियोस लाता रहूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।